हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में कितना इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखने वाले हैं, कितने पार्ट्स हैं से लेकर उसका हर पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेना है इस वीडियो में, ताकि आपको मोटा मोटा नॉलेज हो जाए कि इसमें होता क्या है और कितना पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक नॉलेज हो जाए, जनरली आपका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, कितने टाइप के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच ये देख लेते हैं। तो ये टोटल 8 टाइप के होते हैं। 8 पढ़ा ही होगा आपने बचपन में। 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सब देख के घबराना नहीं है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे और इजी वे में अभी बेसिक जो है उसको क्लियर करते जाएंगे। नॉर्मल ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और इसका डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा जो हर एक टॉपिक पर रहेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? तो नाउन जो है, कम शब्दों में बोलें तो नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज़ का नेम, चाहे वो पेन है, मोबाइल है, शर्ट है, किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, जैसे मुंबई, बिलासपुर, ठीक है। तो इस टाइप से, या फिर किसी वस्तु का नाम है, चाहे चेयर हो, टेबल हो, बेंच हो, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी रहे, जो भी नाम आप बोल रहे हो वो सब क्या होगा, नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रोहित किसी का नाम है, वो नाउन है। मुंबई किसी जगह का नाम है, ठीक है, वो एक नाउन है। चेयर किसी वस्तु का नाम है, वो क्या है, भी नाउन है। रेड भी क्या है, नाउन है, किसी जानवर का नाम है, ठीक है। इस टाइप से एक्सेट्रा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल है रोहित लिव्स इन मुंबई, ठीक है। रोहित लिव्स इन मुंबई, तो इसमें नाउन क्या है, नाउन है इसमें रोहित। रोहित क्या है, एक नाउन है, क्योंकि वो किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और मुंबई क्या है, किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मुंबई और रोहित इसमें क्या है, नाउन है। और देख लेते हैं कि अगर हम लोग को पहचानना है कि, और बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा नहीं है, ठीक है। कोई जगह का नाम है, किसी ये व्यक्ति का नाम है, अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो एक तरीका है वो ऐसा, आर्टिकल, अगर किसी वर्ड के सामने, किसी भी वर्ड के सामने आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल क्या होता है, ए एन, एक मिनट, ए एन और द, आर्टिकल क्या होता है, ए एन द होता है। अगर आपने मेरी आर्टिकल की क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं, वीडियो तो अवेलेबल है ही, ठीक है। तो ए एन द क्या होता है, हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में एक और क्लास आएगी, ए एन द आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो फ़िलहाल तो आप ये देख लीजिए कि अगर किसी वर्ड के आगे में, फ्रंट में आर्टिकल लिखा हो, ए एन द में से कुछ भी लिखा हो, तो हम लोग उसको नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, नाउन ही होगा, ठीक है। अगर किसी आर्टिकल के आगे, मतलब किसी वर्ड के आगे में आर्टिकल लिखा है, तो वो क्या होगा, एक नाउन होगा वो वर्ड, ठीक है। और क्या तरीका है पहचानने का, अगर कोई आर्टिकल नहीं लिखा है और हमें पहचानना है कि ये यार नाउन है या नहीं है, ठीक है, तो उसको पहचानने का एक और तरीका है, अगर वो वर्ड है और हमें पहचान में नहीं आ रहा है किसी वजह से कि वो नाउन है या क्या है, तो हम लोग उसमें एस या ई एस लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर वो एस या ई एस लगाने पर प्लूरल बन जाता है, तो वो हम लोग फिक्स हो जाएगा कि वो नाउन है, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर एस या ई एस लगाएंगे और वो प्लूरल बन जाता है, जैसे पेन है, तो अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पेन एक नाउन है कि नहीं है, तो हम लोग एस लगा के देखेंगे, तो एस लगाने पर पेन्स हो जा रहा है, ठीक है, पेन्स हो जाएगा, मतलब बहुत सारे पेन्स की बात हो रही है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो एक नाउन है। क्लियर है, नाउन क्लियर है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर सारे सॉल्व कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऊपर पढ़ा जा रहा है, इसमें भी आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो जाएगा। आगे चल के तो आपके नाउन के टाइप्स वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके टाइप्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो सब भी पढ़ना है हमें नाउन में, तो नाउन का एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा,
तो घबराना नहीं है कि बहुत कम पढ़ा रहे हैं करके, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू दिया जा रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन नाउन का प्रो वर्जन है, ठीक है। ये क्या करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई वी दे यू, आई वी दे यू, ही सी इट, ठीक है। आई ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ना, ठीक है। किसी के नाम की जगह में हम लोग ही सी इट का यूज़ करते हैं, या फिर आई वी दे यू ये सब यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। रोहित इज़ टायर्ड, रोहित क्या है, टायर्ड है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। रोहित इज़ टायर्ड, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। तो यहाँ पर रोहित क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो उसकी जगह में क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ही यूज़ किया गया है। ही क्या होगा, यहाँ पर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर फिर से रोहित भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बार बार एक ही वर्ड का यूज़ करने से क्या हो जाएगा, सेंटेंस ख़राब दिखेगा। रोहित इज़ टायर्ड, रोहित वांट टू स्लीप, तो उसकी जगह में क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, मतलब उसकी जगह में हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है कि नाउन को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। और प्रोनाउन क्या क्या होता है, आई वी दे यू ही सी इट, और बहुत सारे रहते हैं। जब प्रोनाउन को डेडिकेटली पढ़ाया जाएगा तो उसके जो सारे टर्म्स हैं, जितने प्रोनाउंस हैं, सबको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इंग्लिश को और डिटेल से जानना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेडिकेटेड वीडियो आएगी सबकी, और आप इंग्लिश में आपको अच्छा मतलब नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम्स वगैरह आसानी से निकल जाएगा, इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आगे देख लेते हैं, थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब की भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वर्ब एक्शन, स्टेट या पोजीशन को बताता है। जैसे कि एक्शन में बात करें तो आई गो टू ऑफिस डेली, वो क्या करता है, डेली ऑफिस जाता है। कौन बता रहा है, गो एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, वो बता रहा है कि वो डेली ऑफिस जाता है, ठीक है। तो वो एक एक्शन वर्ब है, तो ये वर्ब में आ जाएगा। और क्या दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो इसमें वर्ब कौन सा है, एम है। एम कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और आपको बता दूँ कि वर्ब के भी 4 टाइप्स होते हैं। पहले तो फ़िलहाल तो 2 टाइप्स होते हैं, 2 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, तो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तो वो वाला ही सी इट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, होते हैं बी के फॉर्म में रहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सुने हो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आता है आपका बी मतलब इज़ एम आर को बी बोलते हैं ना, ठीक है। और क्या आता है, ही है, मतलब हैज़ हैव आता है, ये सब प्राइमरी वर्ब में आते हैं। और एक होते हैं मॉडल्स वर्ब होते हैं, जिसमें कुड, शुड ये सब आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब आपके मॉडल्स कहलाते हैं। और भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका डिस्कस किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, जब वर्ब का डेडिकेटेड वीडियो आएगा तब, ठीक है। अभी सिर्फ अपन ऊपर देख रहे हैं, अभी टाइप्स वगैरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, अभी जितना बताया जा रहा है उतने को अच्छे से ओवरव्यू ले लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको एक एक टॉपिक का अलग से वीडियो आ जाएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई एम अ टीचर, जैसे एग्जांपल के तौर पर गो, राइट, प्ले, इज़, एम, आर, विल, शुड, ये सब क्या होता है, वर्ब होते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, सबको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ब क्लियर हुआ, क्या बताता है, ये एक्शन को बताता है, ठीक है। एक्शन, पोजीशन, स्टेट, ये सब। आगे देख लेते हैं, एडजेक्टिव, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को समझने का यही है लाइन, बेस्ट लाइन है, मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। हम जान गए नाउन या प्रोनाउन पहचानना कि कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, उसको ये क्या करेगा, मॉडिफाइज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के ही वर्ड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पहले दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, साक्षी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, साक्षी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, साक्षी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। साक्षी को क्या बताया जाएगा, ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, मतलब ये साक्षी क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है, नाम है मतलब नाउन है, ठीक है। तो नाउन है, तो नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसको ब्यूटीफुल करके बता रहा है, तो नाउन को ब्यूटीफुल
क्या बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो जाएगा। वहीं यहाँ पर देखें, सी हैज़ अ पिंक हैट, इसमें सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, सी एक प्रोनाउन है। और क्या है, हैट, सी हैज़ अ पिंक हैट, हैट क्या है। अब मैं बताया था कि कोई चीज़ नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है करके कैसे पता चलता है कि अगर किसी वर्ड के आगे में आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हैट के आगे में क्या लगा है, ए एक आर्टिकल है। ठीक है, तो जैसे कि सी हैज़ अ हैट, लेकिन कैसा हैट है, पिंक कलर का हैट है, तो ये ए किसके लिए है, ये हैट के लिए है। एक हैट है, उसके पास कौन से कलर की है, पिंक कलर की है। ठीक है, तो ए हैट का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। हैट क्या है, एक नाउन है। कैसे पता चला, आर्टिकल को देख के पता चला। ठीक है, आर्टिकल को देख के पता चला। तो लेकिन वो कैसी हैट है, पिंक कलर की हैट है। ठीक है, तो ये पिंक क्या बता रहा है, इस नाउन का, ये हैट का इस नाउन का क्या बता रहा है। एक मिनट, कचरा हो गया पूरा, एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो पिंक है, ये जो पिंक है, ये किसका मतलब किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई करता है। कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। पिंक क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसको मॉडिफाई करके एडजेक्टिव बना, ये हैट को मॉडिफाई कर रहा है। हैट क्या है, एक नाउन है। कैसे पता चला, ए को देख के पता चला। ठीक है, ए एक आर्टिकल है जो हैट में लगा हुआ है। ठीक है, तो हैट कौन से कलर का है, पिंक कलर का है, तो हैट को मॉडिफाई कर दिया। हैट को मॉडिफाई करने वाला, हैट मतलब नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो पिंक क्या है, एक एडजेक्टिव है। पिंक क्या है, एक एडजेक्टिव है। और हैट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, पिंक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हैट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा था, साक्षी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो डायरेक्ट क्या हो रहा था, ये इस वाले नाउन को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। तो ब्यूटीफुल किसके लिए आया था, साक्षी के लिए आया था। तो ब्यूटीफुल साक्षी का क्या है, मॉडिफाई कर रहा है, मतलब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। और वहीं यहाँ पर क्या था, ये हैट को मॉडिफाई करके बता रहा था कि हैट कैसा है, पिंक कलर का है। ठीक है, हैट कैसा है, पिंक कलर का है। तो वो जो पिंक है वो हैट का एडजेक्टिव है, हैट को मॉडिफाई करके आ रहा है, तो पिंक क्या है, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ। एडजेक्टिव समझ में आया, इसके और एग्जांपल्स आपके और आगे चीज़ों में भी आएंगे एग्जांपल्स, उसको भी आपको क्लियर समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एक सेकेंड। एडवर्ब क्या होता है आपका, मॉडिफाइज, ये मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ठीक है, एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है, एक तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और तीसरा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये तीनों को मॉडिफाई करता है, एक तो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को भी। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एडवर्ब क्या क्या हो सकता है, जैसे स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, हियर, एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं, ये सब एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि सी इज़ वॉकिंग स्लोली, सी इज़ वॉकिंग स्लोली, तो वॉकिंग क्या है इसमें, वॉकिंग है, इसमें वर्ब है, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है। तो ये वर्ब कैसा, वॉकिंग, ठीक है, वो क्या कर रही है, चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है। मतलब ये वॉकिंग को क्या वॉकिंग को मॉडिफाई कर दिया। वॉकिंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को क्या कर रही है, मॉडिफाई हो रहा है, वर्ब मॉडिफाई हो रहा है। कैसा चल रही है, स्लो चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई किया। ठीक है, ये वर्ब था वॉकिंग, वर्ब था, उसको मॉडिफाई किया, कैसा चल रही है, स्लोली चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखते हैं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब सी क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल जैसे हमने देखा, सी क्या है, एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक कौन, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसा हमने पिछले में देखा था, जो भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ये वेरी, कितना ब्यूटीफुल है, तो वेरी ब्यूटीफुल है।
ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला कौन, एडवर्ब, वेरी। जैसे कि ये वेरी है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वेरी है। वेरी को भी, वेरी क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, ठीक है। तो वो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। हालांकि हम लोग देख के किसी भी वर्ड को नहीं बता सकते कि ये वर्ब है, एडवर्ब है। एक वर्ड अलग अलग टाइप के जो है पार्ट ऑफ स्पीच शो कर सकता है। तो हम लोग जब तक सेंटेंस को देखेंगे नहीं तब तक बता नहीं सकते कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये सब, ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन है। सब के वर्किंग के आधार पर ही हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो सी को मतलब प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, इसलिए ये एडजेक्टिव है, पहले में भी देखे थे। और जो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है ये वेरी, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हो जाता है एडवर्ब, है ना। तो ये वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब भी हो गया। तो आगे देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हाँ, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। सी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, ठीक है। अब क्या था, सी क्या कर रही है, चल रही है। सी क्या है, एक प्रोनाउन है, सी चल रही है। सी चल रही है मतलब ये वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कैसे चल रही है, स्लो चल रही है। स्लो चल रही है तो स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन, स्लोली। तो स्लोली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके ये कितना स्लोली, वेरी स्लोली बोल रहा है। तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके जो बना है वो भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। समझ में आया ना, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, खुद वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब, तीनों को मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। तो तीनों का एग्जांपल देख लिए हम लोग। इसमें क्या था, इसमें वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, तो ये क्या था, एक एडवर्ब था। इसमें क्या था, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव था, उसको मॉडिफाई कर रहा था। वेरी क्या था, एक एडवर्ब था। और यहाँ पर क्या था, स्लोली एक एडवर्ब है, और उसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, वेरी। तो वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब का एडवर्ब है। क्लियर है, समझ लो, आराम से देख के रिपीट करके देख लो, ठीक है, रिपीट करके देख लो, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको क्लियर नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि टाइम लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे आगे, और बाकी सबकी डेडिकेटेड वीडियो तो आने ही वाली है, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि अगर ये दिया हुआ है किसी भी वर्ब में, जैसे कि यहाँ पर वॉकिंग लिखा है, ठीक है, यहाँ पर वॉकिंग लिखा है, तो वर्ब में इज़ भी एक क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, और वॉकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब बोलते हैं उसको। तो किसी भी वर्ब में कोई भी वर्ब दिया है, अगर उस वर्ब का, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड, कोई भी वर्ब है उसका अगर रिप्लाई, ठीक है, हाउ में आता है, वेयर में आता है, व्हेन में आता है, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, इस टाइप से क्वेश्चंस का आंसर मिलता है हमें, तो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलें वो वॉकिंग कर रही है, कैसे वॉक कर रही है, तो हाउ स्लोली, कैसे मतलब हाउ, सी वॉकिंग हाउ स्लोली, सी वॉकिंग हाउ वेरी स्लोली, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, वेयर, सी गो वेयर, ठीक है, सी गो रायपुर, ठीक है, मतलब सी इज़ गोइंग रायपुर, सी इज़ गोइंग कहाँ, वेयर, रायपुर। तो यहाँ पर वेयर क्या हो जाएगा, वेयर हम लोग को ये उसका डिनोट करेगा कि वहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो उस एडवर्ब के बाद, मतलब उस वर्ब के बाद जो आएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। तो हम लोग इन सब का आंसर उसमें मिलना चाहिए, या तो हाउ का, वेयर का, व्हेन का, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, इस टाइप के क्वेश्चन का हमें आंसर अगर मिल रहा है वर्ब के बाद, तो वहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर है, ज़्यादा दिमाग खपच्ची मत करो, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड टू अदर वर्ड, ठीक है।
ये रिलेशनशिप शो करता है किस में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, जैसे कि एट, इन, विथ, नियर, बिटवीन, ये सब, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, आई क्या है, प्रोनाउन है, इंडिया क्या है, नाउन है ना। तो इन इंडिया मतलब ये जो नाउन है इसका दूसरे शब्दों के साथ क्या कर रहा है, ये रिलेशनशिप बना रहा है, क्या करता है, ये इंडिया में रहता है। वैसे ही यहाँ पर देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल, ये टेबल क्या है, एक नाउन है, क्योंकि इसके सामने में क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये नाउन है। और नाउन का मतलब ये अंडर क्या हो गया, ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये इसको दूसरे जो हैं उसके साथ क्या कर रहा है, एक रिलेशन से बिल्ड कर रहा है, ठीक है, कि वो अंडर द टेबल है, जो बॉक्स है, ठीक है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है, एक नाउन है, कॉफ़ी एक नाउन है, कैसे, उसमें एस लगाएंगे, कॉफ़ीज़, तो बहुत सारी कॉफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक नाउन है, तो नाउन को दूसरे शब्दों के साथ क्या कर रहा है, ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, कौन, ऑफ, तो ऑफ क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। एक सेकेंड, और क्या लिखा है नोट में, नोट पढ़ लो, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप बताता है, जैसे मैं बोला, ठीक है। ये क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाएगा और इस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। कौन बताएगा, ये जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये जो है प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन के दूसरे शब्दों के साथ रिलेशनशिप बताता है, क्लियर है। अब तो पक्का क्लियर हो ही गया होगा, है ना, प्रीपोजिशन क्लियर, ठीक है। और देखते हैं आगे, अगला क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन तो इजी है, क्या होता है, ये जॉइनिंग वर्ड होता है, ये तो ये जो है दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज के बारे में बात करें, क्लॉज के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, कि क्लॉज एंड फ्रेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो आप जाइए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एक बार समझ के आइए, ठीक है, क्लॉज को। तो कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, कौन, कंजक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं, कंजक्शन के एग्जांपल हैं एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, इस टाइप से रहता है, ठीक है। कंजक्शन जोड़ता है जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को, जैसे रोहित एंड धवन आर फ्रेंड्स, ठीक है। रोहित और धवन क्या है, उसको कौन जोड़ रहा है, एंड शब्द जोड़ रहा है, दोनों को, दोनों शब्दों को, ठीक है। रोहित एक वर्ड है और धवन एक वर्ड है, दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। तो एंड क्या है, एक कंजक्शन है। यहाँ पर देख लो, ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर दो सेंटेंस है, ही वॉज गिल्टी एक सेंटेंस है और ही वॉज पनिश्ड एक सेंटेंस है, और इसको कौन जोड़ रहा है, सो जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो एक कंजक्शन है, सो क्या है, एक कंजक्शन है, क्लियर है। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, ये सब जोड़ने वाला जो रहता है जॉइनिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। अगला देखते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, ठीक है। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा सॉरो है, तो या फिर शॉक हैं, तो आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करते हो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। और इंटरजेक्शन में जो साइन होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन होता है, ठीक है, जैसे कि वाओ, हाउ, ओ शिट, यो, आउच, हुर्रे, इस टाइप से जो वर्ड होता है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं हम, तो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये इंटरजेक्शन है। जैसे कि आउच, दैट हर्ट, यो, आई लव टू लिसन रैप म्यूज़िक, ठीक है। तो इस टाइप से जो रहते हैं इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, ये तो सिंपल है। आगे देखते हैं, और 8 तो हो गया, क्लियर हो गया। एक नोट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड जो है, कोई भी वर्ड हो, एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में हो सकता है। एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड की बात करें, कोई भी वर्ड हो, कोई सेंटेंस में कोई वर्ड है, ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में हो सकता है। चलो बात कर लेते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई एम सो सॉरी, ठीक है। और एक वर्ड है ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम, तो ये दोनों सेंटेंस में सो जो है कॉमन है, तो दोनों में सो का मीनिंग सेम है, दोनों में उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये बताइए मेरे को। हमने हालांकि पढ़ा हुआ है सो,
इससे जस्ट पहले किस में पढ़े थे, सो कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ना, कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो बताइए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मैं बता रहा हूँ दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब किसी भी वर्ड को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। हम लोग जब तक उसका सेंटेंस नहीं देखेंगे, उसका उस सेंटेंस में क्या वर्क चल रहा है, क्या फंक्शन है, ये नहीं देखेंगे तो हम लोग नहीं बता सकते कि वो वर्ड क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आई एम सो सॉरी, आई क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आई क्या कर रहा है, सॉरी मांग रहा है, नाराज़ है वो, आई एम सॉरी। तो आई को कौन मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो सॉरी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ, सॉरी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ये सो क्या बोल रहा है, सो सॉरी बोल रहा है, बहुत ज़्यादा सॉरी मांग रहा है वो, आई एम सो सॉरी बोल रहा है। तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे रहा है सो। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो जो सो है वो क्या है, एडवर्ब है, सो है वो क्या है, एक एडवर्ब है, समझ में आया। सो क्या है, इसमें एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। और नीचे वाले हम देखते हैं, ही वॉज पुअर एक सेंटेंस है, दे हेल्प्ड हिम दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो कर रहा है। तो ये क्या है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो ये एक कंजंक्शन है, जैसा हमने देखा था, जो दो सेंटेंस, दो क्लाउज या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है वो क्या है, कंजंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ये सो क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पर सो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस टाइप से हम लोग सिर्फ उसका वर्क मतलब सिर्फ नाम से उसको नहीं जानेंगे, उसका जो पूरा जब तक सेंटेंस पूरा नहीं देखेंगे, वो क्या काम कर रहा है उस जगह में, उसकी क्या वैल्यू है, इसको पूरा देखेंगे नहीं, तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा नाउन। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, कोई भी नाम हो, ठीक है, कोई भी नाम, चाहे आप एक ग्लास पहने हुए हो, या फिर मोबाइल है, पेन है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, सब क्या होते हैं, सब नेमिंग वर्ड, कोई जगह का नाम है, पहाड़ है, पर्वत है, सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा हमने वर्ब देखा, वर्ब के पार्ट्स नहीं देखे हैं, थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, बाकी इसके पूरे डेडिकेटेड वीडियो तो आने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है, वर्ब एक्शन स्टेट को बताता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या खा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, ये सब वर्ब बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में सोचना है कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन पे ही वर्क करता है, उनको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्ब किसको किसको करता है, वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब खुद को भी करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करता है, सोर्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बताता है, जैसे ऑन, इन, अंडर, ये सब जो है रिलेशनशिप बताता है, एट, विथ, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड है, दो शब्दों को, दो सेंटेंस को या फिर दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, जो भी कुछ भी एक्सप्रेस करना है आपको, ओह, वाओ, ये सब जो वर्ड होते हैं, हुर्रे, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं, इसके बाद हम लोग क्या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो कैसा रहा आज का क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और साथ में लाइक भी करना है वीडियो को, ठीक है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे, कुछ तो बोलो, थैंक यू बोलो, या फिर अरे अच्छा नहीं है बोलो, या फिर कुछ भी बोलो, कमेंट करो, बताओ मेरे को कैसा लगा, आप लोग को कुछ कमी रह गई, इसका डेडिकेटेड वीडियो तो आएगा ही। आपको ओवरव्यू दे रहा था मैं, ओवरव्यू कैसा लगा मेरे को बताइए, और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा चैनल को फैलाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका पूरा फ़र्ज़ है वो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये काम करिए आप, तब तक मैं आपके लिए कुछ और तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।